नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है। पर अमेरिका ऐसे वक्त में रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान के बीच के बढ़ते तनाव से भी घिरा हुआ है। जहां एक तरफ रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, तो वहीं ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हमास, हिजबुल्लाह और हूती भी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं। जिसके चलते आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ना तो उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ ही कोई बड़ी सफलता हासिल हुई है और ना ही वे मिडिल ईस्ट में भड़की जंग को समाप्त करवा पा रहे हैं। ऊपर से फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल विरोधी प्रदर्शन अमेरिकी यूनिवर्सिटीज तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में अमेरिका को एक ही देश दिखाई दे रहा है जो इन दोनों ही जंगों में पीछे से शामिल है और विरोधी पक्ष को मजबूती प्रदान कर रहा है, जिसका नाम है चीन। जहां चीन रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ दे रहा है, तो वहीं इजराइल ईरान तनाव के बीच ईरान के साथ खड़ा है। साथ ही चीन अमेरिका के दो सहयोगियों ताइवान और फिलीपींस के खिलाफ भी आक्रामक होता नजर आ रहा है। ऐसे में चीन को समझाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 दिवसीय यात्रा में बीजिंग पहुंचे, जहां शुक्रवार 26 अप्रैल को उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन 2023 में भी चीन आए थे। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात 5 घंटों तक चली, जिसके दौरान चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन और अमेरिका सहयोगी हैं, दुश्मन नहीं। हमें एक दूसरे को चोट पहुंचाने की जगह एक दूसरे को सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना था कि दोनों देशों को अतीत में मिले सबक को सीखकर भविष्य की ओर चलना चाहिए। चीन एक समृद्ध अमेरिका को देखकर खुश होगा और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भी चीन के साथ आपसी सम्मान, शांतिपूर्वक तरीके से साथ साथ रहने और एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले सहयोग के साझा प्रयासों को अमल करेगा। बातचीत के दौरान दोनों ही नेताओं का मानना था कि अभी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंधों में सुधार के लिए खतरा हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चीन द्वारा रूस को हथियार दिए जाने का मुद्दा भी उठाया, जिसके जवाब में चीन ने कहा कि इसे एक सामान्य व्यापार की तरह ही देखा जाना चाहिए और इसकी वजह से किसी पर भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। चीन ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को हथियार तो उपलब्ध नहीं कराए हैं, पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का कहना है कि चीन ने रूस को मशीनरी और सेमीकंडक्टर प्रदान करके रूसी हथियारों के उत्पादन में मदद की है। तो वहीं चीन ने भी अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को हथियार और पैसे दिए जा रहे हैं, जिसके चलते रूस यूक्रेन युद्ध लंबा होता चला जा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की थी, जिसके दौरान चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका को चीन द्वारा लिए गए फैसलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो इसके जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी चीन को फिलीपींस के आसपास चीन द्वारा की जा रही आक्रामक कार्रवाइयों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका तनाव को कम करना जारी रखेगा, पर अपने सहयोगियों की रक्षा करने का हमारा कमिटमेंट एकदम अडिग है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, मिडिल ईस्ट, यूक्रेन, ताइवान और साउथ ईस्ट एशिया पर जियोपॉलिटिकल मतभेदों वाले विवादों को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। CNN को दिए गए अपने इंटरव्यू में जब अमेरिकी विदेश मंत्री से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चीन द्वारा दखल दिए जाने की कोशिशों के बारे में सवाल किया गया, तो विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने चीन की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने और चुनावों में हस्तक्षेप करने के प्रयासों के सबूत देखे हैं और ऐसा कुछ भी करना अमेरिका को स्वीकार नहीं है। हम इस पर सावधानी से नजर बनाए हुए हैं। साथ ही ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका के भीतर के विभाजन का फायदा उठाकर चीन और दूसरे देश राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है कि जिस तरह से अमेरिका चीन को समझाने के लिए चीन के चक्कर लगा रहा है, क्या वाकई चीन को समझाने में कामयाब हो पाएगा या फिर चीन इसे अमेरिका की कमजोरी समझकर और अधिक आक्रामक रुख अख्तियार करेगा? आपकी इसमें जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोज की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।